Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, and today we are going to discuss chapter 10 The Changing World of Visual Art NCERT Class 8 History। तो चलिए शुरू करते हैं। Introduction 18 to 19th centuries British rule influenced Indian paintings and art। उस टाइम पे क्या हुआ 18-19 सेंचुरी में ब्रिटिश रूल जो था वो इन्फ्लुएंस कर रहा था अब इंडियंस पेंटिंग्स एंड आर्ट्स को। ट्रेडिशनल स्टाइल जो थी वो डिक्लाइंड हो गई वाइल न्यू स्टाइल डेवलप्ड अंडर कॉलोनियल इम्पैक्ट। ट्रेडिशनल स्टाइल जो थी वो डिक्लाइन हुई और न्यू स्टाइल जो थी वो डेवलप्ड हो गई थी अंडर कॉलोनियल इम्पैक्ट। ट्रेडिशनल इंडियन पेंटिंग इंडिया हैड रिच ट्रेडिशन। इंडिया का एक रिच ट्रेडिशन था मिनिएचर पेंटिंग, मॉरल फोक्स आर्ट। मुगल कोर्ट पेंटर्स वर फेमस फॉर पोर्ट्रेट एंड नेचुरल सीन्स। जो मुगल कोर्ट्स थे वो किस चीज़ के लिए, जो पेंटर्स थे वो काफ़ी फेमस थे पोर्ट्रेट और नेचुरल सीन्स के लिए। और उस टाइम पे जो इंडिया था वो रिच ट्रेडिशन था मिनिएचर पेंटिंग्स और फोक आर्ट्स वगैरह में। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। क्या इन्फ्लुएंस था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का? ब्रिटिश वांटेड पेंटिंग दैट शोड रियलिस्टिक इमेज ऑफ इंडिया। जो ब्रिटिश थे वो क्या चाहते थे, जो पेंटिंग्स थी उनकी वो शोड करता था रियलिस्टिक इमेज ऑफ इंडिया, एक रियल इमेज जो थी इंडिया की वो शो करता था। दे एनकरेज्ड यूरोपियन स्टाइल रियलिज्म। उन्होंने किस चीज़ को एनकरेज किया था? यूरोपियन स्टाइल की रियलिज्म को। एक्यूरेट लाइफ लाइक पिक्चर्स, एक्यूरेट थे काफ़ी और लाइफ लाइक पिक्चर्स थी। पोर्ट्रेट ऑफ ऑफिशियल्स, पोर्ट्रेट्स थे किसके? ऑफिशियल्स के, किंग के और लैंडस्केप्स के। पेंटर्स हैड टू अडेप्ट टू न्यू टेस्ट एंड पैट्रॉन्स। पेंटर्स को भी अडेप्ट करना पड़ता था न्यू टेस्ट और पैट्रॉन्स को। उनके पोर्ट्रेट्स भी होते थे ऑफिशियल किंग्स और लैंडस्केप वगैरह, लैंडस्केप के। पॉपुलर स्टाइल ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। पॉपुलर स्टाइल क्या था कॉलोनियल पीरियड का? पोर्ट्रेट पेंटिंग। वेल्दी ऑफिशियल्स एंड इंडियन किंग कमीशनड पोर्ट्रेट्स। तो पोर्ट्रेट पेंटिंग में क्या था? जो वेल्दी ऑफिशियल्स थे और जो इंडियन किंग थे वो कमीशनड करते थे पोर्ट्रेट्स। शोड पावर एंड प्रेस्टीज। क्या शो होता था? पावर और प्रेस्टीज। नेक्स्ट, लैंडस्केप पेंटिंग। जो ब्रिटिश आर्टिस्ट थे पेंटेड करते थे सीनरीज, मॉन्यूमेंट, कंट्री साइड, यूज टू शोकेस इंडियाज एक्सोटिक ब्यूटी टू यूरोप। जो ब्रिटिश आर्टिस्ट थे वो क्या पेंट करते थे? सीनरीज, मॉन्यूमेंट्स, कंट्री साइड्स, और ये एक तरीके से शोकेस की तरह इंडिया की जो एक्सोटिक ब्यूटी थी वो यूरोप को शो होती थी। पिक्चर्स की स्टाइल रोमांटिसाइज्ड इंडियाज नेचर, बिल्डिंग एंड पीपल, ऑफन इग्नोर्ड पॉवर्टी एंड रियल स्ट्रगल। और ये क्या इग्नोर करते थे? पॉवर्टी और रियल स्ट्रगल को इग्नोर कर देते थे, लेकिन रोमांटिसाइज्ड होती थी उसमें क्या? इंडियाज की नेचर, बिल्डिंग और पीपल। नेक्स्ट, कंपनी पेंटिंग्स। लोकल इंडियन आर्टिस्ट ट्रेंड इन यूरोपियन टेक्निक्स। जो लोकल इंडियन आर्टिस्ट थे उनको ट्रेन किया गया था यूरोपियन टेक्निक्स में। मेड पेंटिंग्स ऑफ प्लांट, एनिमल, फेस्टिवल्स, डेली लाइफ फॉर ब्रिटिश ऑफिसर्स। वो किस चीज़ की पेंटिंग बनाते थे? प्लांट्स की, एनिमल की, फेस्टिवल की, डेली लाइफ फॉर ब्रिटिश ऑफिसर्स, डेली लाइफ की ब्रिटिश ऑफिसर्स की। नेक्स्ट, राइज ऑफ नेशनलिस्ट आर्ट। Late 19th century Indian artists developed new nationalist style। लेट 19th सेंचुरी में क्या हुआ? जो इंडिया के आर्टिस्ट थे, इंडियन आर्टिस्ट जो थे वो डेवलप करते थे न्यू नेशनलिस्ट स्टाइल। क्या डेवलप करते थे? नेशनलिस्ट स्टाइल डेवलप करते थे। राजा रवि वर्मा कंबाइन यूरोपियन रियलिज्म विद इंडियन थीम्स। उन्होंने क्या कंबाइन किया? यूरोपियन रियलिज्म को इंडियन थीम से, माइथोलॉजिकल स्टोरीज। अब निंद्रनाथ टैगोर बंगाल स्कूल रिजेक्टेड यूरोपियन स्टाइल। उन्होंने क्या किया था? यूरोपियन स्टाइल को रिजेक्ट किया था और प्रमोट किया था, प्रमोटेड इंडियन ट्रेडिशन एंड स्पिरिचुअल आर्ट। उन्होंने किस चीज़ को प्रमोट किया? इंडियन ट्रेडिशन को और स्पिरिचुअल आर्ट को। आर्ट बिकेम अ मीडियम टू एक्सप्रेस इंडियन आइडेंटिटी एंड नेशनलिज्म। और उस टाइम पे क्या हुआ? जो आर्ट था ना वो एक मीडियम बन गया था टू एक्सप्रेस इंडियन आइडेंटिटी एंड नेशनलिज्म। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।